श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय प्रथम विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न श्लोक संख्या 38 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिव्य ग्रीसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा कच्चिद्यशोदारतयूतपानां गांडीव दन्वो परतारिरास्ते अलक्षितो यच्चरकूटगूढ़ो माया किरातो गिरिशस्तुतोष। शब्दार्थ कच्चित क्या यशहधा विख्यात रथयूथपानाम महान रथियों के बीच गांडीवा गांडीवा धनवा धनुष उपरत अरिहि जिसने शत्रुओं का विनाश कर दिया है आस्ते ठीक से है अलक्षितः बिना पहचाने हुए यद जिसका शरकूट गूढ़ बाणों से आच्छादित होकर माया किरातः छद्म शिकारी गिरीशः शिवजी तुतोष संतुष्ट हो गए थे। अनुवाद विदुर महात्मा बता रहे कृपया मुझे बताए कि अर्जुन जिसके धनुष का नाम गांडीव है और जो अपने शत्रुओं का विनाश करने में रथियों में सदैव विख्यात है ठीक से तो है। एक बार उसने न पहचाने जाने वाले छद्म शिकारी के रूप में आए हुए शिवजी को बाणों की बौछार करके उन्हें संतुष्ट किया था। तात्पर्य शिवजी ने अर्जुन के बल की परीक्षा एक सुअर के शिकारी को लेकर हुए झगड़े के द्वारा ली। उन्होंने शिकारी के छद्मवेश में अर्जुन का सामना किया। अर्जुन उन्हें तब तक बाणों से आच्छादित करता रहा जब तक कि वे अर्जुन के युद्ध से तुष्ट नहीं हो गए। उन्होंने अर्जुन को पाशुपति अस्त्र दिया और आशीर्वाद दिया। यहाँ पर विदुर इस महान योद्धा के कुशल क्षेत्र के विषय में पूछ रहे हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। महात्मा विदुर एक एक भक्त को भगवान के महान भक्त को याद कर रहे हैं, उनका क्षेम कुशल पूछ रहे हैं। आस्ते ठीक है, ठीक से है। यहाँ आज अर्जुन के बारे में पृच्छा कर रहे हैं और अर्जुन सभी भक्त भगवान के महान है, एक एक सब में विशेष गुण है, भगवान के साथ विशेष संबंध है और वो संबंध के हिसाब से सभी भक्त का एक अलग ही चारित्र्य है। अलग चारित्र्य मतलब दिव्य चारित्र्य है। और अर्जुन के बारे में हम सब जानते हैं, अर्जुन महाभारत के युद्ध के हीरो थे। असली हीरो भगवान है, लेकिन भगवान अपने भक्त को हीरो बनाते हैं। अर्जुन के बारे में जितनी चर्चा करे कम है। इतने महान व्यक्तित्व भगवान के शुद्ध भक्त जो भगवान के लिए हमेशा भगवान का संग करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे अर्जुन के बारे में आज पूछ रहे हैं महात्मा विदुर। अर्जुन इतना महान थे कि वो स्वर्ग में भी जा सके। जनरली रावण ने इच्छा किया था स्वर्ग में एक सीढ़ी बनाने के लिए, सभी लोग जा सके इसके लिए, लेकिन उसकी योजना सफल नहीं हुई। प्रभुपाद लिखते हैं कि स्वर्ग में वही लोग जा सकते हैं जिनके पुण्य कर्म हो। कर्म के द्वारा, ये शरीर से नहीं जा सकते, हम इस शरीर के माध्यम से नहीं जा सकते। लेकिन अर्जुन इतने महान थे और उनके ऊपर कृष्ण की कृपा थी, इसलिए वो स्वर्ग में गए। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ इसमें उल्लेख अलक्षितो, अनजान, अलक्षितो, बिना पहचाने हुए यच्छर कुट गूढ़ो, जिनका उनको पूरे बाणों से आच्छादित कर दिया। किसको? गिरीश माया किरातो
माया की तो छद्म शिकारी के वेश में जो गिरीश यानी शिव जी आए थे, उनको उनके साथ युद्ध किया और उनको संतुष्ट किया। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि शिव जी अर्जुन की परीक्षा लेते हैं एक छद्म सुअर के शिकारी के वेश में, और उन्होंने सुअर को पकड़ लिया था। तो अर्जुन सुअर को छुड़ा रहे थे, तो बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ, और अर्जुन ने बाण चला के पूरा शिव जी को बाणों से ढंक दिया और शिव जी को पराजित किया। और भगवान शिव गिरीश बहुत संतुष्ट हुए अर्जुन से, और उन्होंने पशुपात अस्त्र दिया। पशुपात अस्त्र जो युद्ध में काम लगने वाला था। ये सब भगवान की योजना है, क्योंकि ये भयंकर युद्ध होने वाला था। इसीलिए अर्जुन को इस प्रकार से शिव जी के साथ युद्ध करना पड़ता है, क्योंकि भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा कौन समझ सकते हैं। अर्जुन स्वर्ग में गए सब परमिशन लेने के लिए कि युद्ध होने वाला है, पर ये उस समय तो मालूम नहीं था, लेकिन ये सब भगवान ने योजना करके है, ये सब दिव्य अस्त्र का उनके पास रखवाए। तो ये भगवान की योजना होती है, जो हमें अच्छी तरह इस भागवतम से, भगवत गीता से समझ लेना चाहिए। हम प्रयास कर सकते हैं, कोई भी कारण के, कोई भी कर्म के 5 कारण होते हैं। कोई भी हम जो काम करते हैं उसके 5 कारण होते हैं। उसमें से मुख्य कारण और मुख्य परमिशन चाहिए परमात्मा की, भगवान की परमिशन चाहिए। हमारी इंद्रिया, हमारा मन, हमारा शरीर, हम स्वयं आत्मा, प्रयास और परमात्मा, ये 5 कारण होते हैं, जिसके ऊपर प्रभु सविसाची प्रभु ने लेक्चर दिया था यहाँ। तो ये 5 इंद्रिया नहीं, इंद्रिया, शरीर, कर्ता यानी हम आत्मा, और प्रयास और परमात्मा। तो प्रयास हमारा शरीर, हमारी इंद्रिया और हम आत्मा, ये सबको लगाना पड़ता है कोई कर्म करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली भगवान ही सिक्का मारते हैं, जाओ सफल। तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ जो ये युद्ध होने ही वाला था, भगवान की इच्छा थी। अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, स्वयं भगवान ने प्रयास किया कि भाई युद्ध नहीं हो, लेकिन भगवान की इच्छा थी युद्ध हो। इसीलिए यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसकी सफलता निष्फलता, उसका रिजल्ट वो भगवान के ऊपर आश्रित है, हमारा कुछ नहीं है। हम रिजल्ट के ऊपर आश्रित बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमको। कर्मणि वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, हमारा अधिकार है कर्म करने का, मां फलेषु कदाचन, लेकिन हमारा फल के ऊपर अधिकार नहीं है। और कर्म फल हेतु भूबाहा, कर्म फल हेतु भूमः, कर्म फल हेतु भूर्बाहा मां, कर्म फल हेतु भूमः, मतलब कर्म का जो हेतु कारण है उसका तुम जवाबदार नहीं हो। माते संगस्त्व कर्मणि, और तुम कर्म नहीं करने के लिए भी आसक्त मत हो। ये सब भगवान ने बताया है, हमको कर्म करना है, परिणाम की आशा नहीं रखनी है, और कर्म का जो परिणाम आते हैं वो भी हम उसके कारण नहीं, वो भी समझने हैं, और कोई भी कर्म, हमारी जो ड्यूटी है वो नहीं करने में आसक्त नहीं होना चाहिए, यानी आलसी नहीं होना चाहिए। यानी भगवान चाहते हैं कि हम पूरा प्रयास करें, इसके परिणाम की आशा रखे बिना। जैसे कभी कभी हम सेवा करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा परिणाम आए, और इच्छित परिणाम नहीं आता है, इच्छित परिणाम नहीं आता है। जैसे हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं, पूरा पुस्तक वितरण किया और बहुत कम पुस्तक वितरित हुई, तो हम क्या कर सकते हैं?
हमने प्रयास किया ना, फिर नेक्स्ट टाइम सोचेंगे नहीं अभी हम नहीं जाएंगे, नहीं हम और अच्छे प्रयास करेंगे जिससे हमारा पुस्तक वितरण अच्छा हो। या हम सोच ले नहीं अभी नहीं जाना है पुस्तक वितरण करने, नहीं जाना है। ये भगवान ऐसा नहीं कहते, नहीं, तुम कर्म करो, फल की आशा मत रखो। अभी कोई भक्त ने पुस्तक वितरण बंद कर दिया, क्यों? भक्ति करते हैं तो दुख आता है, मजा नहीं आती, इसलिए पुस्तक वितरण बंद कर दो। तो ये भगवान की आज्ञा नहीं, ये विरुद्ध है, भक्ति के विरुद्ध है। हम फल की आशा रखते हैं, पुस्तक वितरण करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा, हम ऐसा सोचते हैं। नहीं, कर्मण्येवादी का रास्ते मां फलेषु कदाचन, हमें फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। यहां अर्जुन शिव जी से युद्ध किया और भगवान की इच्छा से वो स्वर्ग में भी गए और सब अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, कृपा प्राप्त की, लेकिन कोई उनका उद्देश्य नहीं था कि मैं युद्ध में जीतूंगा और युद्ध के लिए मैं करूंगा। नहीं, भगवान की इच्छा है, मैं प्रयास करूंगा। वो बैठे नहीं रहे। जब उनका पराजय हुआ जुए में तो लोग जंगल में भी चले गए, तब उन्होंने ऐसा नहीं बोला ये क्या भगवान के साथ रहने से ऐसा होता है। और हमारी स्थिति देखो, हमारे जीवन में थोड़ी सी समस्या आती है, चलो भक्ति साइड पर करो। हम सोचते ही नहीं कि भगवान का प्लानिंग होगा, कुछ ना कुछ प्लानिंग होगा भगवान का। हार जीत ये सब भगवान के हाथ में है। हमारा कार्य सिर्फ सेवा करना है, और इस सेवा में आनंद मिले या नहीं मिले, इच्छित परिणाम मिले या नहीं मिले, विपरीत परिणाम मिले, हो सकता है विपरीत परिणाम मिले, हम प्रयास करें और मिलता ही है। कैसे? कभी हम कोई भक्त को समझाने जाते हैं, वो उल्टे हो जाते हैं और जीवन भर हमारे साथ दुश्मनावट कर लेता है, ऐसा भी हो सकता है। क्या कर सकते हम? तो ऐसा होता है। लेकिन इसमें मुख्य बात यह है कि हम लोगों को हमेशा सेवा में लगे रहना है, विपरीत परिणाम होने के बावजूद भी, कितनी भी ये मुश्किल ही क्यों ना है, ये जगत ही विपरीत है। अशाश्वत दुखालयम, तो दुखालय में हम कैसे सोच सकते कि हम अच्छे बनेंगे? प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दुखालयम जगत में इंद्रिय तृप्ति के द्वारा सुख प्राप्त करना चाहते हो, मूर्ख है, नंबर 1 मूर्ख है। सुख कैसे मिलेगा? हम दुख से गिरे हैं, हमारा सबसे बड़ा दुख है हम इस भौतिक जगत में बहुत सारे समस्या से गिरे हैं, और वो समस्या से गिरे हैं। अभी गर्मी की समस्या है, शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या, हम सब गिरे हुए हैं समस्या। लेकिन हम ये सोच ले ये सब समस्या आती है इसलिए भक्ति नहीं करना चाहिए। नहीं, प्रयास करो, प्रयास करो। और इसका रियलाइजेशन हम जब बीमार होंगे तब मालूम पड़ेगा कि हमारा कितना प्रयास हो रहा है, हम कैसे माला कर सकते हैं। क्या माला करना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान हमको मृत्यु के समय हम जो मुश्किल में आएंगे उसका प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हमको मुश्किल देकर ये सब प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। आप सोचिए, अभी हम देख रहे हैं वो नीचे जो कुकिंग कर रहे हैं उसको कैंसर है, गले का कैंसर है। अभी मैं सोचता हूं कि उन्होंने भक्ति तो किया है नहीं, अभी मृत्यु के सामने कैसे वो भगवान कृष्ण कॉन्शियस बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। हाँ, अभी भी हाँ, कैसे वो लोग हो पाएंगे? इसलिए जब हमारे जीवन में मुश्किल आती है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, हम इससे समझ सकते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए अभी ये मुश्किल आ रही है, छोड़ दो, सब छोड़ दो और शांति से करो। ये तो बड़ी बड़ी मूर्खता है कि हम भगवान मुश्किल भेज रहे हैं। भगवान की कृपा है, प्रसाद है भगवान का। पिता बेटे को चांटा मारता है तो पिता को खुशी नहीं होती है, ना तो बेटे को खुशी होती है, लेकिन पिता बेटे का सर्वोच्च कल्याण करने के लिए उसको चांटा मारता है।
तो थप्पड़ खा के बोला अभी जाओ मैं आपसे संबंध तोड़ देता हूं, बेटा ऐसा बोलेगा तो वो दुखी होगा, क्यों मारा थप्पड़, पूरे कल्याण के लिए मारा होगा। लेकिन नहीं, बेटा सोचता है नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं है पिताजी के साथ, मैं उससे अच्छा स्वतंत्र रहूं। तो हम सोच सकते हैं एक बेटा पिता को छोड़ के कैसे स्वतंत्र सुखी से रह सकते हैं, ऐसी हमारी हालत है। हम भगवान के बिना स्वतंत्रता से रहना चाहते हैं। थोड़ी सी किसी ने चांटा मार दिया, खत्म बात। क्यों मारा चांटा, क्यों चिल्लाए, वो तो समझो पहले। यहां शिव जी के साथ युद्ध कर लिया अर्जुन ने। वैसे भी सोच सकते थे ये कितनी मुसीबत मुझे भगवान डाल रहे हैं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। छोटी समस्या थी उनकी, कितनी बड़ी समस्या है। लेकिन नहीं, अर्जुन शुद्ध भक्त था, उन्होंने सब समस्या में प्रयास किया। उन्होंने कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकाला कि चलो हम टेम्पररी, अभी हम इधर है जंगल में है तो हम थोड़ा अच्छा सा महल जैसा कुछ बना के उसमें रहे, नहीं, टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं किया उन्होंने। क्यों? जानते थे कि कोई भी जगत में कुछ भी इसको दुख दूर करने के लिए जो भी सॉल्यूशन लाएंगे तो वहां और दुख मिलेगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि दुख कब शुरू होता है मालूम है? जब हम सुखी होने का प्रयास करते हैं तब दुख शुरू होता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, वो भागवतम का सप्तम स्कंद लाओ ना। तो हम देखिए दो बात है, एक तो हम मुश्किल में आ जाते हैं, मुश्किल में आ जाते हैं तब हम वो मुश्किल को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सा स्कंद है प्रहलाद महाराज का? हाँ, अपने अद्भुत शिक्षा है प्रहलाद महाराज की, अद्भुत शिक्षा है। हाँ? नहीं ना, बहुत सरस। जीवन की असली समस्या जन्म मृत्यु का चक्र है, जो पहिए की भांति बारंबार ऊपर नीचे चलता रहता है। किंतु जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संपर्क में रहता है तो यह चक्र पूरी तरह से रुक जाता है और मनुष्य को दिव्य आनंद मिलता है। इनकी बहुत सुंदर शिक्षा है। तो एक मिनट, भौतिकतावादी जो अभी मैंने बताया था कि जैसे ही हम हमारे दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं, वही बात कहते हैं, भौतिकतावादी मनुष्य अपने को अत्यंत बुद्धिमान समझकर निरंतर आर्थिक विकास के लिए कर्म करता रहता है। ये पूरा जगत देखिए, सब पैसे के पीछे, पैसे के पीछे। किंतु जैसा कि वेदों में बताया गया है, वह या तो इसी जीवन में या अगले जीवन में भौतिक कर्म द्वारा बार बार निराश होता रहता है। मतलब उसको अर्थ के लिए जो प्रयास करते हैं उससे कोई सफलता मिलने वाली नहीं है उनको। हाँ, और हाँ देखिए, हाँ ये श्लोक में जो बोलता था वो, इस भौतिक जगत में प्रत्येक भौतिकतावादी सुख का इच्छुक रहता है और अपने दुख कम करना चाहता है। अतएव वह तद अनुसार कर्म करता है, किंतु वास्तव में कोई तभी तक सुखी रहता है जब तक वह सुख के लिए प्रयत्नशील नहीं होता। सुखी तब तक होता है जब तक वो सुख के लिए प्रयास नहीं करता। जो ही वह सुख के लिए कार्य प्रारंभ कर देता है तो ही उसकी दुख की अवस्था प्रारंभ होती है। देखिए ये बहुत शिक्षाप्रद है। हम लोग एक घर में रहते हैं,
हमने सोचा नहीं घर को बड़ा कर दे, है कि नहीं प्रभु? आप मुझे बार बार बोलते थे प्रभु आप छोटे घर में रहते हो, बड़े घर में जाओ, बड़े घर में जाओ, है आपकी कृपा है मेरे पर। लेकिन मैं समझता था, आप मेरे बहुत वेल विशर है, लेकिन मैं समझता था कि जैसे ही मैं बड़ा घर में जाऊंगा मेरा दुख शुरू होगा, ये मुझे मालूम था, सुख नहीं मिलने वाला है। और हम देखते हो तो मैं भगवान की दया से बच गया कि अभी मुझे इतना ये नहीं है प्रॉब्लम। हाँ, बाकी मैं देखता हूं लोग लोन लेकर, हमारे वक्त लोन लेकर पूरा जीवन, घर मिला अच्छा, लेकिन पूरा जीवन 60-70 साल तक काम करना पड़ेगा। ये बात प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। हम जहां है वहीं सुखी है, मत प्रयास करो अच्छे घर बनाने का, ये सब करने का। नहीं मानेंगे बात, कौन मानेगा प्रहलाद महाराज की बात? वो तो पिछले युगों में आ गए, उनकी बात का क्या महत्व? नहीं, इतना ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन देखिए, अर्जुन के यही तो हम शिक्षा ले रहे हैं कि हमें कर्म करना है। और ये जो मेन बात मैं बोलना चाहता था कि हाँ, हमारे नसीब में, जो मैं बार बार बताता हूं यही, और प्रहलाद महाराज भी यही बताते हैं कि हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से जो सुख और दुख मिलता है उतना ही मिलेगा। प्रभुपाद भी कहते हैं आपके डेस्टिनी में जितना सुख है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, कितना भी कर लो हम, है ना? हमारे नसीब में है इतना, दुख मिलेगा ही। हम सोचते धनी लोग सुखी है, एक भी धनी सुखी नहीं है, कोई धनी सुखी नहीं है। भक्त सुखी है, निष्किंचन भक्त, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कल खाने का क्या होगा वो भी भक्त के पास नहीं है मालूम, कल मेरा क्या होगा वो भी भक्त को मालूम है, वो सबसे सुखी है। जिनके निष्किंचन, वो भक्त। सामान्य जो गरीब है और भक्त नहीं है वो तो सबसे दुखी है, क्योंकि उसका जन्म ऐश्वर्य शिताश्रय, हाँ, तो वो तो उसके पास है नहीं, इसलिए वो तो अपने कर्म से दुखी। लेकिन जो भक्त में, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है, वो सबसे सुखी है। जिनके पास थोड़ी प्रॉपर्टी है वो सोचेगा और बड़ी करूं, और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, और उसमें वो दुखी होता है। इसीलिए हम लोगों को ये सब समझना चाहिए कि हम, हमारी जो आवश्यकता है भगवान पूर्ण करेंगे। ये अर्जुन ने, जब भगवान चले गए और द्वारका से समाचार लेके आ रहे थे युधिष्ठिर महाराज के पास, जब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि कैसे है भगवान, तब वो टूट गए थे, बोल नहीं सके। बोले मेरा गांडीव भी अभी काम नहीं कर रहा है, वही गांडीव, वही अर्जुन में हूं, लेकिन मेरी सारी शक्तियां चली गई है। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें से निकलना है हमको कि अर्जुन जो शिव जी के सामने लड़े, अर्जुन जो स्वर्ग में जाके आए, अर्जुन ने पूरी कौरवों की सेना को परास्त किया, वही अर्जुन का गांडी अभी, वही अर्जुन की शक्ति अभी नहीं है उनके पास, जब भगवान चले गए थे। यानी शक्ति कौन देते? भगवान। शिव जी के सामने युद्ध क्यों जीते? भगवान कृष्ण की कृपा से। स्वर्ग क्यों गए? भगवान कृष्ण की कृपा से। युद्ध में जीते हीरो क्यों बने? भगवान कृष्ण की कृपा से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम ये पॉइंट लेना चाहते हैं इसमें से, पूरे इसमें से, कि भगवान की कृपा से हम लोग सेवा कर सकते हैं। और यदि हम वो सेवा छोड़ देंगे तो सोचिए भगवान की कृपा हम ठुकरा रहे हैं। इसीलिए कोई भी हालत में सेवा नहीं छोड़नी है। ये सेवा तो इतना हमारा सौभाग्य से मिली है। सोचिए हम लोगों ने 6 डे सेशन किया, हमारी ताकत थी 250 लोगों को अरेंजमेंट करने की, कोई ताकत नहीं थी, सब हो गया। कृष्ण ने शक्ति दी, इतने लोगों का कुकिंग करना, हाँ, इतनी गर्मी में भक्तों ने उत्साह से किया, ये कृष्ण की शक्ति की वजह से हुआ। और हमको 4 लोगों का खाना बनाने का भारी हो जाएगा, है ना? फिर हमने सोचा था हम 200 लोगों को रजिस्टर कर पाएंगे, 250 लोगों को नहीं, कृष्ण की शक्ति से हमने किया। इम्पॉसिबल कार्य होता है,
हम यदि ध्यान से सोचें तो इम्पॉसिबल कार्य होते, लेकिन सब भक्तों ने मिलकर कृष्ण की कृपा प्राप्त करके ये कार्य सफल बनाया। इसलिए हमें श्रेय नहीं लेना है कोई भी कार्य पे, हो हमने बहुत अच्छा कार्य किया, नहीं, बस भगवान हमने ये सेवा की, हमको आपकी सेवा में लगाते रहो बस। आप शक्ति, आपकी शक्ति से हम कर रहे हैं, हम माला कर रहे हैं आपकी शक्ति से कर रहे हैं। मुझे डायरिया हो गया था कल परसों, माला करना मुश्किल हो जाता है। हाँ? परसों मैं यहाँ से सीधा चला गया, 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक मेरा लूज मोशन चालू रहा। सोचिए, सो रहा मैं, उठ भी नहीं सकता था। और 6 बजे के बाद मैंने माला शुरू की, 16 माला, और थोड़ा फिर रीडिंग किया, रीडिंग शायद नहीं हुआ। ये हालत है हमारी। तो ये भगवान हमारे पर आशीष, भगवान की कृपा है कि हमको ऐसे बीमारी देते हैं ताकि हम समझ पाए कि देखो इस बीमारी में हमारी ये हालत है, तो मृत्यु के समय के हमारी क्या हालत होगी। इसलिए भगवान के हम बहुत आभारी है कि हमको टाइम टू टाइम ऐसी मुश्किल में डालते हैं। और हमें इससे हटना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। हमारा रियलाइजेशन यही होना चाहिए कि भगवान की कृपा से हमें मुश्किल आई है, लेकिन मैं भगवान की सेवा बंद नहीं करूंगा, मैं मेरा प्रयास बंद नहीं करूंगा। यही हमारा कर्तव्य है। और वही भगवान ने शिक्षा दी है, कर्मण्य वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। भक्ति में भी ऐसा ही है। अर्जुन को यही बता रहे हैं ना कि तुम युद्ध करो, तुम्हारा कर्म है, फल जो आए वो तुम्हारे संबंधी मर जाए, तुम मर जाओ, तुम्हें स्वर्ग मिले, नरक मिले, हाँ, वो फल की आशा मत रखो, पर विजय पराजय की आशा मत रखो। इसी प्रकार हम ये सेंटर चला रहे विजय पराजय के लिए नहीं, बस कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए हम सेंटर चला रहे। और कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, कृष्ण की शक्ति के बिना हमारा कुछ नहीं होगा, हम कुछ सेवा नहीं कर पाएंगे। हाँ? इसीलिए कृष्ण की कृपा से जब हमको सेवा मिलती है तो वो सेवा को कोई भी हालत में हमें छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि सेवा ज्यादा लेने का प्रयास करना चाहिए कि और हमको ज्यादा सेवा दो। यही हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान से सेवा मांगे। और हम क्या मांग रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे भगवान की शक्ति, आप हमें सेवा दो। और हम बोलते हैं सेवा मिलती है तो हम सोचते हैं हाँ ये सेवा नहीं करेंगे, नहीं। यही हमें समझना है कि सुख की आशा मत करो, सुख मिलने वाला नहीं है। एकमात्र सुख भगवान की सेवा में है, और वही असली सुख है। बाकी के सब दुख, बाकी के सभी सुख दुखों के कारण है। जैसे हमने सुख की, भगवान की भक्ति को छोड़कर जब हम कोई और सुख का अनुभव करने जाएंगे वो दुख ही मिलेगा। और भगवान की भक्ति में भी सुख के लिए नहीं जाना है। देखिए हम लोग प्रचार के लिए जाते हैं, बहुत गर्मी होती है, भगवत गीता के प्रचार के लिए जाते हैं, पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं, गर्मी होती है, फिर भी हमारे भक्त वो नहीं सोचते गर्मी है तो ठीक है, प्रयास करते हैं ना बस। आज नहीं जाते हैं ऐसा नहीं, संडे मीन्स बुक डिस्कशन, जाना ही है। तो इस प्रकार प्रयास करने से भगवान संतुष्ट होंगे। तो हमारा वास्तव में हम अनंत सुख के लिए, हमको अनंत सुख देने के लिए भगवान हमको ये थोड़ा सा दुख के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं, यही हमें समझना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।